तो दोस्तों 2008 में ये शो जब शुरू हुआ था तो कुछ गोकुलधाम सोसाइटी इस तरह से दिखती थी। मतलब लग रही है ना बिल्कुल छोटी-सी या मतलब जैसे होते हैं उस तरीके की दिखती थी। इतने ज़्यादा तड़कती-भड़कती उसमें इस टाइम पे कलर ज़रूर नहीं थे हाँ, बट एकदम नेचुरल एक्टिंग हुआ करती थी लोगों को। हम लोग कितने रिलेट कर लेते थे इन सब से और मतलब सा हर एज ग्रुप के बंदे भाई हर एज ग्रुप का इंसान इस शो को देख के बहुत ही एन्जॉय करते थे। हम हँसते थे। इनकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम उसी वजह से बिजली का बिल, पानी का बिल, भिड़े के साथ में लौटे वाला स्कैम होता है। और माधवी भाभी के जैसे गहने गिरवी रख देता है उस तरह से और जब दिवाली आती है तो भिड़े परेशान होता है और वो जेठालाल का उसको हेल्प करना, सब चीज़ें वाज़ अमेज़िंग मतलब एक होता है ना मेमोरीज़ काइंड ऑफ। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ गोकुलधाम में पुराने एक्टर की एंट्री कैसे हुई थी और कब-कब हुई थी। फिर मैं आपको नए कैरेक्टर है ना जो इनके अभी करंटली उनकी भी एंट्री दिखाऊँगी। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं द रियल गुटकेबाज़। गुटकेबाज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चंपक चाचा की एंट्री कुछ इस तरह से दिखाई थी और उस टाइम पे चंपक चाचा के दाँत देख के लगता था कि बहुत ज़्यादा गुटखा खाते होंगे। बट अभी तो ये गुटकेबाज नहीं भाई च्यवनप्राश चचा हो गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं भाई दया, दया तो कि इसमें कुछ कैरेक्टर ना मैं पहले से ही देखो थे, जिसमें कि आती है सोडी फैमिली और जेठा हाथी हाथी फैमिली भी और उसमें आती है भिड़े फैमिली भी, पोपटलाल और अय्यर। पोपटलाल की वैसे इन्होंने एंट्री दिखाई थी कुछ इस तरह से और अय्यर और बबीता इसमें ऑलरेडी थे। जेठालाल को कुछ इस तरह से इन्होंने पेश किया था। जेठालाल एक्चुअली ना ड्रीमिंग में था, सपना देख रहा था और जेठालाल यार तब कितने सारे सपने देखता था भाई। एक बार तो टप्पू की शादी थी 6-7 एपिसोड का उसने सपना ही देख डाला था। इट वाज़ अमेज़िंग हँसी भी बहुत आ रही थी। फिर अब हम दिखाते हैं इसमें सुंदर लाल की एंट्री। सुंदर लाल की एंट्री कुछ इस तरह से थी। और सुंदर लाल को देख के सच बताऊँ तो उस टाइम पे ही मैं समझ चुकी थी कि ये बंदा बहुत ही चतुर चालाक और चंट है, टोपीबाज़ है, टोपी लगा के आया हुआ था, असल में टोपीबाज़ है इंसान और जेठालाल को ये लूटने के इरादे से ही आया है। एक्चुअली वो वही कर रहा है, वो यही चीज़ कर रहा है। जेठालाल को सिर्फ़ और सिर्फ़ लूट रहा है अपनी बेना के नाम पे। पहले बेना थी इसलिए लूटता था, अब बेना के नाम पे लूटता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें देखो बाघा की। बाघा की एंट्री एक्चुअली पहले भी इसमें हो चुकी है बट एज़ अ कैब ड्राइवर। बट बाघा का जो बाघा कैरेक्टर है एज़ अ बाघा इसने एंट्री ऐसे ली थी जेठालाल की दुकान में होता है, जेठालाल इसे देख के शॉक्ड हो जाता है, मीन्स कि वो उसे पता ही नहीं होता ना ये कौन है, कैसे है। तो उसके बाद में अब हम एंट्री दिखाते हैं बावरी। भागा की बात हुई तो बावरी को कैसे भूल सकते हैं। देखो ये जो बावरी थी ना सच में रियल लगती थी। ये बावरी की हरकतें भी बड़ी बावरी सी होती थी। ये लगती मतलब इसका नाम इसको बहुत सूट करता था। ये है बावरी की एंट्री। अब बावरी के बाद में हम इसमें दिखाते हैं आपको मेहता साहब और अंजलि। मेहता साहब और अंजलि आपको मतलब शुरुआत में ही दिखा दिया था, कुछ इस तरह से इन्होंने इन्हें प्रेज़ेंट किया था। मेहता साहब एक्चुअली एंकर हैं, इनका मेन कैरेक्टर है जेठालाल के बाद में। तो 2017 से इस शो में ना सच बताऊँ तो डाउनफॉल शुरू हो चुका था। दया भाभी ने 2017 में शो को छोड़ा था, सेम ये टप्पू ने भी। क्योंकि यार टप्पू को ये लग चुका था कि भाई वो बड़ा हो गया है और बच्चों वाली हरकतें उससे नहीं होंगी, वो अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा कर सकता है। बाकी इन जैसे पिंकू, गोली हो गए, इनकी तरह बेशर्म नहीं था इसलिए वो चला गया, उसको गालियाँ नहीं खानी थी। उसके बाद में डॉक्टर हाथी पे और हार्ट एंड सोल। देखो डॉक्टर हाथी की जब डेथ हो गई थी 2020 में, तो ये वाले हाथी भाई जो मैंने पहले बताया था इन्होंने इसको रिजॉइन कर लिया। अब हम आते हैं अंजलि एंड तारक पे। तो देखो अंजलि की एंट्री इस शो में कुछ बड़ी साधारण सी देखो दिखाई गई है। इसमें और हाँ, देखो इस एपिसोड नंबर 2982 में अंजलि को दिखाया गया है। इसमें जो न्यू अंजलि है, जोकर अंजलि और ये सेम एपिसोड में एंट्री होती है सोडी भाई की भी। सोडी भाई की भी एंट्री कुछ इस तरह से होती है। मतलब दोनों की एंट्री देख के लग रहा है ना बिल्कुल ही नेचुरल और बिल्कुल ही कूल काइंड ऑफ। लेकिन वो बात अलग है कि अभी तक इन लोगों ने नेचुरल ना ही एक्टिंग करके दिखाई है और ना बहुत ही क्रिंज एक्टिंग करते हैं। स्पेशली ये दोनों कैरेक्टर भी मुझे नट्टू काका की तरह बहुत ही बिल्कुल ही कहते हैं ना इरिटेट करके रख देते हैं। अब हम बात करते हैं मेहता साहब की। तो देखो मेहता साहब ने 2022 में शो क्विट कर दिया था और ये मूर्ख मेहता साहब ने इनकी एंट्री होती है 3562 बिल्कुल ही मतलब एकदम होता है ना तड़कती-भड़कती एंट्री जो होती है ना बहुत ही ड्रामेटिक एंट्री थी। ये पूरा एपिसोड मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने लॉन्ग खींचा हुआ था लिटरली गाइस मैं बता रही हूँ, मेरा तो दिमाग सच में बहुत ही खराब हो गया था। उसके बाद में अब हम बात करते हैं नटवरलाल उदयवाला। देखो नट्टू काका की डेथ हो चुकी थी 2021 में, तो उसके बाद में असित मोदी ने एज़ अ न्यू चचा को नट्टू काका के रूप में हमें ऐसे प्रेज़ेंट किया। जबकि ये चचा कहीं से भी नट्टू काका नहीं लग रहे भाई। ये तो क्या ही बोलूँ, ख़ैर छोड़ो यार, जब भी आते हैं ना स्क्रीन पे मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि नट्टू काका का रिप्लेसमेंट है ही नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं अतरंगी सतरंगी बावरी क्योंकि जो पुरानी वाली बावरी थी उन्होंने शो को छोड़ दिया था 2023 में। उसके बाद में इस बावरी की एंट्री होती है जो कि ठीक है भाई ओके। अब उसके बाद रंजी सोढ़ी, देखो जो पहले वाली मिसेस सोढ़ी थी रोशन, वो भी मुझे क्रिंजी लगती थी और ये भी मुझे क्रिंजी लगती है, तो इनमें नो डाउट मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि इसकी जब एंट्री दिखाई तो मुझे तो लगा भाई ये बबीता पार्ट 2 का तो कुछ एंट्री वगैरह नहीं दिखा रहे और सारी के सारे और भाई इसको सोडी को क्या था? ये सोडी क्या इस मतलब अपनी वाइफ को फर्स्ट टाइम देख रहा था। मतलब इन लोगों का रिएक्शन देखो भाई कैसे मतलब सारे के सारे ऐसे देख रहे थे एकदम बिल्कुल ही भाई क्या ही बताऊँ। खैर ये एक्टिंग के नाम पे इस सोडी की तो आँखें ना कभी-कभी तो ऐसा लगता है नशेड़ी की आँखें ऐसे टीवी स्क्रीन से बाहर आएँगी, मेरे मुँह पे लगेंगी, सीरियसली बता रही हूँ। तो ये थी कैरेक्टर्स की एंट्री
पुराने कैरेक्टर वर्सेस न्यू कैरेक्टर। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रिलेटेड वीडियोज़ बनाती रहूँगी जब तक कि अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आते। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बाय, लव यू।